हेलो ट्रेडर्स। अब देखो, आईआरएफसी के बारे में हम बात कर रहे, रियलिटी के बारे में बात करेंगे। आईआरएफसी का शेयर बोल रहे 500 से 1000 चला जाएगा, पर सच में जाएगा? कौन लोग सेफ है इसमें? मेरे हिसाब से जिन्होंने ये शेयर 20 से 30 रुपए के बीच में लिए, या जिन्होंने इस शेयर में एंट्री ये लेवल पे ली है, ये जो जोन है, ये वाला जोन जो मैंने मार्क किया है 34 35, ये लोग इसमें सेफ है, इसमें बहुत सेफ है ये लोग। पर जिन्होंने यहाँ बाय किया है 70 से लेके, ये जो जोन था जब सबसे ज़्यादा इसका बूम बूम हुआ, ये 55 से लेके 77 की ये बीच में जिन्होंने बाय किया है, वो लोग थोड़ा सा रिस्क में है आईआरएफसी में। अब ऐसा क्यों? ये पहली बात तो ये, आप यहाँ अब ऑपरेटर घुस जाएगा, और रिटेलर्स को कैसे फंसाना है ये ऑपरेटर को बहुत बढ़िया पता है। तो ये शेयर अब नीचे भी आ सकता है, और रिटेल इन्वेस्टर तो अपना माल बेचेंगे और फिर ये ऊपर जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती। दूसरी पॉसिबिलिटी, आईआरएफसी में अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो 86% है। एज पर सेबी रूल्स इनको 75% करनी होगी। तो इसका ओएफएस भी आ सकता है, ऑफर फॉर सेल आ सकता है। ओएफएस कौन से प्राइस पे आता है वो मैटर कर जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि शेयर खराब है, शेयर अच्छा है, रेलवे सेक्टर में बूम है, तो ये भी चलेगा। बट अब ये इतनी ज़्यादा रैली है, ये 200% रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। 200% के रिटर्न हमें मिल चुके हैं आईआरएफसी के शेयर में। अब देखो, मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊँ तो देखो, 238.90% रिटर्न आईआरएफसी में हमें पिछले एक साल में मिले। तो ये रिटर्न बहुत ज़्यादा हो गया ऑलरेडी, ये ओवरबॉट जोन में है ये स्टॉक, ऐसा मैं कहूँगा। तो थोड़ा संभल के रहो। प्रॉफिट अगर अच्छा मिल रहा है तो पार्ट प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करो। कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल देखे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर अभी इसकी मार्केट कैप पहुंच गई है, और स्टॉक का पी अभी भी सस्ता है। 16 का पी, मतलब मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, 16 के पी पे है, तो सस्ती है। मेरा कहना क्या है कि इसको अगर गिरावट आती है, समझो 77 वाला शेयर अभी किसी ने अगर लिया है, ठीक है, अभी कोई रिटेल इन्वेस्टर में इसमें ये लेवल पे घुसा है, 69 70 के आसपास उन्होंने बाय किया है, और अगर शेयर गिरावट आके 50 हो गया, ठीक है, ये लेवल पे आ गया 50 के आसपास, अगर आपको ये आया, तो क्या आप होल्ड कर पाओगे? ये सबसे बड़ी बात है। तो अगर 50 के आसपास भी आने के बाद आप होल्ड कर पाओगे, तो ये बहुत सही शेयर है। नीचे आने के बाद इसमें एवरेज करना है। इसलिए मैं क्या बोला, सबसे स्टार्टिंग में मैं क्या बोला, जिन्होंने ये लेवल पे खरीदा है ना 30 से 35 के बीच में, वो सेफ है। क्योंकि अभी इसमें रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, ओवरबॉट जोन में स्टॉक चला गया है, एंट्री पॉइंट बिल्कुल भी बैड है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। बट अगर गिरावट मिली तो इसमें बाय करना है, ये याद रखो। स्टॉक अच्छा है और भी ऊपर के लेवल दिखाएगा। और इनका मेनली काम जो है वो आप देख सकते हो कि रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बोरोज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंस द एक्विजिशन। तो ये रेलवे फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है जो कि चलेगी, और इसकी फेस वैल्यू भी 10 है, तो आगे जाके आपको स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें होते हुए देखने को मिल सकती है। अब कंपनी का मैं अगर देखूँ तो रत्न वन कैटेगरी की ये एनबीएफसी है, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। और सर्विस कौन सी देती है? तो फाइनेंस एंड एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट, लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, लेंडिंग टू अदर एंटिटीज अंडर एमओआर। तो ये जो बोरोइंग ऑपरेशन है, ये सब करने का काम आईआरएफसी का है। अब इनके क्लाइंटेल देखो, कंपनी एक्सटेंड लोन टू अदर एंटिटीज वाया एमओआर विज रेल विकास निगम लिमिटेड एंड इरकॉन, आरवीएनएल एंड आईआरसीओएन इरकॉन, ये इनके क्लाइंटेल है, और इनको ऑर्डर्स मिलती रहती। ये जो दो कंपनियां हैं आरवीएनएल और इरकॉन, इनको ऑर्डर्स मिलती ही रहती है। तो अल्टीमेटली इसमें फ़ायदा आईआरएफसी का ही होना है। तो ये भी शेयर और मतलब अच्छा खासा चलेगा।
और इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखिए 2022 का, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3%, इंटरेस्ट इनकम 33%, रोलिंग स्टॉक से इनका सबसे ज़्यादा इनकम आता है 58% का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है, इसे आपको नज़र में रखना। प्रोजेक्ट एसेट से 6%। बाकी अच्छी बात है सब कुछ, तो इसे आप लॉन्ग टर्म में होल्ड सकते हो। और ये एफ ने भी बाय किया है, तो मतलब एफ ने भी लिया है, तो यहाँ भी कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। यहाँ देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 6,190 करोड़ से 6,650 करोड़ हुआ जून क्वार्टर में। वाई की मैं बात करूँ तो YoY 2022 में 20,177 था, जो 23,700 हुआ। तो ग्रोथ है कंपनी में। देखो 4,000 से शुरू किया था, 4,000, 5, 6, ये ऑलमोस्ट 7, फिर 7,400, 9,000, फिर 11,000, 13, 15, 20 एंड 23। तो कांस्टेंट प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 99% की इनकी। ओपीएम 99% बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसे रडार पे रखो। डेबिटर देखो, डेबिटर जीरो थे इनके, डेबिटर बढ़ रहे 3,609 से 3,730 हो गए। इंफ्रा सॉरी फाइनेंस कंपनी है, डेबिटर तो इनके होते ही होते हैं, तो मतलब अब वो आ चुके हैं। और जैसे मैं बोला प्रमोटर के पास 86.36% स्टेक है। एफ ने 1.15 से 1.14 कर लिया और डी ने 2.62 से 2.02 किया है। पब्लिक ने माल खरीदा है, मैं वही बोल रहा हूँ, पब्लिक माल खरीद रही है यहाँ पे। और पब्लिक में भी कोई ऐसा ज़्यादा तो नहीं, रिटेल इन्वेस्टर ही है इसमें। प्रमोटर में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू एमआर, प्रेसिडेंट के पास 86% है, जो कि 75 उनको करना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा था, देखो प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, एंट्री पॉइंट बैड है यहाँ पे, एंट्री पॉइंट बैड एंड रेड फ्लैग लो। ये तो एंट्री पॉइंट नहीं हो सकता, मैं जो बोला एंट्री पॉइंट हो ही नहीं सकता। अगर लेना भी है तो मैं 50 के आसपास सोचूंगा इसे ऐड करने का। ये लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये जो जोन है, इतने जोन के बीच में तो मैं इसे बिल्कुल बाय नहीं करूँगा। और अगर किसी ने बाय किया है तो मैंने जो भी बोला है स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो बोला है वो याद रखना है। 50 आए तो ऐड करना है। सेफ इन्वेस्टमेंट 30 रुपीज़ वालों की ही है इस स्टॉक में। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि ये 500 हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, ये यहाँ से चलता ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं चलता ही नहीं रहेगा, ये नीचे भी आएगा, अच्छा खासा करेक्शन आएगा इसमें भी, और फिर ये चलेगा। तो अभी के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म में यहाँ पैसा ज़रूर बनेगा। और होल्डिंग में देखो भी रिटेल कितने हो गए इसमें, रिटेल 7% हो गए। 10% में से 7% रिटेल है और 86 है ये है। और एफ आई एस 1.13। यहाँ देखो ना, म्यूचुअल फंड ने कम करे। म्यूचुअल फंड के पास 2% था, फिर 2.17 था। म्यूचुअल फंड 0.77 पे आ चुके। म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी बेच रही है आरएफसी में, ये याद रखो। म्यूचुअल फंड ने हिस्सा बेचा है इसमें, तो अनाप शनाप तेजी इसमें नहीं होगी। मैं तो कहूँगा करेक्शन ही होगा तो। पर ये म्यूचुअल फंड ने जो बेचा है, यहाँ देख सकते हो क्लियरली। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो म्यूचुअल फंड क्यों बेच रहे हैं? मार्च में 1.37 था भाई, जून में 0.77% हो गया जून में। ये देखो, यही कई हिस्सेदारी बेची थी इन्होंने यहाँ पे, और फिर बाद में भाग गया। पर अगर म्यूचुअल फंड बेच रहा है तो आई डाउट ये तुरंत आपको रिटर्न देगा, इसीलिए आप इसे आराम से होल्ड करो। और अगर गिरावट है तो इसमें बाय ऑन डिप्स करना है, जो लेवल मैंने बताए उसके आसपास।